हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन जो रहेगा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है। इसको आप एक्स या जीटा के थ्रू डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये जानेंगे सबसे पहले। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने क्या किया, एक जो सोल्यूट है आपने उसे मिक्स किया और एक है सोलवेंट। दो चीज़ें आपके इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन जो रहेगा उसके अंदर क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सपोज करो हम सोल्यूट को बोल रहे हैं बी और सॉल्वेंट को हम बोल रहे हैं क्या, ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसे अपन जीटा और बी लगा देना। आपको बी मतलब सोल्यूट और ए मतलब सोलवेंट। तो हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर आप जीटा बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप बी के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो मोल्स के लिए अपन लगा रहे हैं एन और यहाँ पर लगा देना हमें बी। तो ये हुआ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो मोल्स ऑफ सोलवेंट के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स को ए प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप एन बी के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सोलवेंट को एन ए के थ्रू डिनोट कर रहे हैं और मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप एन बी के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी या जीटा बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट जीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किए थे तो आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऊपर लिखा था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर आएगा मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इससे हम जीटा ए के थ्रू डिनोट करेंगे। जीटा इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट को आपको ए के थ्रू डिनोट करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू वन। मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। दोनों का जो सम रहेगा वो वन के इक्वल रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको मोल्स कैलकुलेट करना हो, सोल्यूट के हो या सोलवेंट के हो, तो मोल्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू आप क्या करते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन मास को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर W और मोलर मास को बोल रहा हूँ M। अब आप क्या करेंगे, देखो एक्स बी की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स बी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं अपन, गिवन मास। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, बी मतलब सोल्यूट। तो ये होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नीचे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब सोलवेंट के मोल्स है, तो आपको यहाँ लिखना है गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट प्लस यहाँ पर क्या हमारे पास सोल्यूट है, तो सेम आपको यही लिख देना है, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ए है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब सोलवेंट के मोल्स चाहिए आपको, तो फिर से आपको यही लिखना है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट प्लस गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ठीक है यही लिखते हैं हम, 4 ग्राम NaOH dissolve in 9 gram of water, find mole fraction of सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो यहाँ पर आपको सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब वो किस तरीके से करना है, चलो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ठीक है, अब हम सोल्यूट के मोल्स इधर निकाल रहे हैं और सोलवेंट के मोल्स को इस साइड निकालेंगे। ठीक है। ए के थ्रू अपन सोलवेंट को डिनोट करेंगे और बी के थ्रू सोल्यूट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB डिवाइडेड बाय क्या होगा, Na प्लस NB। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये देखो ये हमारे पास सोल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सोलवेंट होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो ये 4 ग्राम है और ये 9 ग्राम है, तो ये 4 ग्राम वाला सोल्यूट होगा। 4 बाई देखो यहाँ पर WB है डिवाइडेड बाय MB, तो ये तो गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा, NaOH का मोलर मास कितना आएगा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल होता है 40। तो 4/40 डिवाइडेड बाय Na कैसे निकालेंगे, ठीक है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो गिवन मास कितना है 9, और H2O का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल होगा 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस NB 4/40। ठीक है। तो ये जो होगा आपके पास, ये देखो 4/40 ये होगा हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 9/18 होगा हमारे पास 0.5 प्लस 0.1 है ना। यहाँ पर अपन x भी कैलकुलेट कर रहे हैं, x ए इधर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आया एक्स बी कितना आएगा हमारे पास, तो एक्स बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5 और 0.1 होगा 0.6। तो एक्स बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 0.166, ये आ जाएगा आपके पास समथिंग कितना आएगा 0.1666 है ना, 6 कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। अब एक्स ए को हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास 9 ग्राम है, 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 9/18 प्लस सोल्यूट कितना हमारे पास, तो सोल्यूट है 4/40। ठीक है। तो ये आपके पास होगा एक्स ए इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.1। तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों को ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6। तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा समथिंग 0.83333। ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा 1 के, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा कितना 0.83333 प्लस 0.1666 इज इक्वल टू आएगा ये आपका है ना, ये आ जाएगा 1 के समथिंग। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ रहा है, मतलब आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो चुका है। तो इस फार्मूले के थ्रू आपको मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है। और मोल फ्रैक्शंस क्या होगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शंस अलग कैलकुलेट करेंगे, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शंस को अलग कैलकुलेट करेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास जब आपको सोल्यूट का कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना है। थैंक यू।